हेलो विद्यार्थियों, तो बेटा कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम चैनल में। तो बेटा क्या है आज का टॉपिक। तो आज है बेटा क्लास 12 में मैथ्स और सांतत्य एवं अवकलनीयता में अवकलनीयता का एक नया टॉपिक है, प्रतिलोम फलन का अवकलन। अब ये प्रतिलोम फलन क्या होता है, सोचिए इसके बारे में। तो जब आपने 11वीं क्लास में साइन थीटा पढ़ा होगा, कॉस थीटा पढ़ा होगा, टैन थीटा पढ़ा होगा, है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, यानी त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। तो बेटा उसी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रतिलोम फलन। तो विद्यार्थियों चलते हैं आगे और चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। तो मेरे बच्चे क्या है, तो आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा साइन 30 इक्वल टू कितना 1/2, याद है। अब ये आपने 10th में पढ़ा, इसी को आपने किसमें 11th में पढ़ा, π/6 इक्वल टू कितना बेटा 1/2। अब जब आप 12th में आ रहे हैं बेटा, तो सुनिएगा, एंगल यहीं रखिएगा, यानी π/6 यहीं रख दीजिएगा, इक्वल टू 1/2 यहीं रख दीजिएगा। अगर आपके पास क्या है, ये वाला जो साइन है, अगर इसको इधर भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे आप। अब देखिए कैसे भेजेंगे। एक तो ऐसा विद्यार्थी सोच सकते क्या ये सर मल्टीप्लाई है, तो क्या ये मल्टीप्लाई था, नहीं, ये साइन एक सवाल था जिसके कोण में हम ये π/6 या 30 डिग्री रखते थे, जिसके कारण ये वैल्यू 1/2 आता था। तो मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो आप डिवाइड में भेजते, बट चूंकि यहां मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या हम इसको डिवाइड में भेज सकते, कभी नहीं भेज सकते। तो इसको भेजने का तरीका क्या है बेटा, तो मैं बताता हूं। जब ये साइन इधर जाएगा, जब ये साइन इस साइड जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 1/2। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना π/6 या 30 डिग्री। तो बड़ा इजी सा सवाल है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। ये आपने 12वीं कक्षा में जब स्टार्टिंग की होगी तब आपने भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन वाले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उसमें आपने इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब विद्यार्थियों अगर नहीं पढ़ा तो भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने स्पेशल आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट और लेके आए हैं। तो एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम फलन से। अब बेटा वह कोण जिसका साइन 3/4 है, कितना बेटा साइन 3/4 है, तब संकेतन रूप से उसको साइन इनवर्स 3/4 लिखा जा सकता है। यानी कि यदि कोई एंगल ऐसा था बेटा कि जिसको ऐसा लिखता कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तब उस थीटा को यहीं रख देता मैं, और 3/4 अगर यहीं रह जाता और साइन अगर उधर जाना पड़ता तो कितना होता है बेटा, साइन इनवर्स 3/4 यानी 3/4। इसी चीज को हमने लिखा बेटा, यदि साइन के कोई एंगल में 3/4 है तो संकेतन रूप से उस एंगल को साइन इनवर्स 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात देखिए बेटा, साइन थीटा बराबर 3/4 होता, यही लिखा है बेटा मैंने, है ना, साइन थीटा बराबर 3/4 होता, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब आगे मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब व्यापक रूप से क्या लिख सकते हैं, तो जो लिख सकते हैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। अब इसके हाईलाइट वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बेटा। आइए, व्यापक रूप से यदि साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको समझ लीजिएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो सिंबल लिखा हुआ ना साइन इनवर्स x, ये तो मैंने बताया, तो यही चीज को आप लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स x को क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x ऐसा पढ़ा जाता है। तो कितना अच्छा चीज है, एकदम नोट्स भी बन गया आपका एकदम चकाचक, है ना, कि साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। और बेटा साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो साइन, इसको पढ़ेंगे साइन, उस पावर -1 को बेटा इनवर्स, और ये x तो x है ही, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, साइन इनवर्स x। आगे, यदि x और y आपस में इस प्रकार संबंधित हो कि y x का फलन है, तो x को y का प्रतिलोम फलन कहते हैं। जैसे कि अगर y बराबर tan x है, कितना y बराबर tan x है, तो y और x में रिलेशन है। देखो यदि x और y में कितना बेटा, x और y में क्या है, रिलेशन है।
यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध है, तब कितना है, यदि x और y के आपस में इस प्रकार संबंधित हो कि y जो है, y जो मेन सवाल है वो कितना x का फलन है, तो देखो जो y है वो कितना x का फलन है, तो y बराबर कितना बेटा tan x, ठीक है ना, तो y है वो किसका है, x का फलन है। अब आगे तो x को जब x निकाला जाएगा, x यहीं रहेगा तो tan उठ के इधर रह जाएगा, तो x को क्या लिख सकते हो बेटा, x को लिखेंगे y का प्रतिलोम फलन, तो कितना देखो tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, तो x को क्या लिख सकते हैं, y का प्रतिलोम फलन। तो बड़ा इजी सा चीज है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके मेन है कि डिफरेंशिएशन में क्या उपयोग है, इसका भी हम आगे देखेंगे बेटा। तो जल्दी से इसको क्लीन कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगले वाले सवाल की तरफ हम जब जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ओहो क्या बात है, साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक निकालना बेटा। सुनो ध्यान से, हमने सबसे पहले आपको बोला था कि साइन इनवर्स एक्स से मुझे मतलब नहीं है, साइन इनवर्स एक्स से मतलब नहीं है, यह सवाल है इसका अवकल गुणांक निकालना है ना, अवकल गुणांक निकालना है बेटा, अवकल गुणांक निकालना है। अब साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। अब देखिएगा, सबसे पहला रूल है क्या बेटा, कि साइन इनवर्स एक्स को आप क्या निकालेंगे बताइए, सबसे पहले आप निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मानेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कितना बेटा, साइन इनवर्स एक्स। अब y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन क्या इसको सॉल्व करना आपको आता है अभी तक, वैसे इसका उत्तर होता है dy बाई डी एक्स, अगर इसको कभी करेंगे dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो इसका उत्तर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या आपको यह फार्मूला याद है, और याद कैसे होगा, क्या आपने कभी ड्राइव किया इसका फार्मूला, नहीं, तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि यह कैसे आया है तब कैसे करेंगे, तब हमें उन नॉलेज के ऊपर जाना पड़ेगा जो हमें आता है। तो आपको क्या आता है, आपको जो आता है उसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यदि y बराबर साइन एक्स होता, सिर्फ साइन एक्स होता, साइन इनवर्स की बात नहीं कर रहा बेटा, साइन एक्स होता, तब dy बाई डी एक्स, तब dy बाई डी एक्स बराबर कितना, cos x होता, cos x होता, लेकिन क्या साइन एक्स है, नहीं साइन इनवर्स एक्स है, तब बेटा जी तो सुनिएगा ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको एक बात बताता हूं, कंसंट्रेशन जितना बना के रखेंगे ना आप इस चीज के ऊपर, उतना ही मजा आएगा। देखो एक्स अकेला लिख लीजिए तो साइन इधर आ जाएगा, तो साइन बाई रहा होगा बेटा। अब आगे ये कितना है, एक्स बराबर, तो एक्स बराबर कितना बेटा, साइन बाई, सही बात है। अब आगे इस पूरे सवाल को d अपॉन डी एक्स कर दिया जाए, d अपॉन डी एक्स दो बोथ साइड, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां भी कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना बेटा, साइन बाई हो जाएगा। अच्छा, साइन बाई का डिफरेंशिएशन कॉस बाई, साइन बाई का डिफरेंशिएशन कॉस बाई, और बाई का कितना, dy अपॉन डी एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना, 1। एक बात बताइए, कॉस बाई इसके अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस बाई, बराबर कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि पहला नॉलेज अगर आपको क्लियर है तो 10th में हम चलते हैं एक बार वापिस, 10वीं कक्षा में, दूसरा 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1, याद है आपको। तो देखो कॉस बाई के टर्म्स में आंसर आया है, लेकिन हमारा सवाल साइन बाई के टर्म्स में था। अब आगे तो कॉस स्क्वायर बाई बराबर लिख सकते हैं ना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, अब कितना, कॉस बाई बराबर कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब ऐसा हो गया, तो कॉस बाई बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब आगे कॉस बाई को क्या लिखा जा सकता है, तो देखो जगह तो है नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं मैं, ओके। हाँ जी, तो टीम रेडी हो जाइए। अभी मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा चीज बता रहा हूं, देखो ये जो dy अपॉन डी एक्स है, 1 के अपॉन में कॉस बाई, और कॉस बाई को कितना बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब आगे डी बाई डी एक्स, देखना ध्यान से एकदम प्यार से, बराबर 1 अपॉन
अंडर रूट और 1 माइनस, एक बात दिखाऊं, साइन बाई किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। साइन बाई किसके बराबर था बेटा? एक्स के बराबर था। तो यहां पे पुट कर दे रहा हूं मैं, देखो ये यहां पे, तो देखो साइन बाई बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ अब वापिस। एक काम करता हूं, येलो वाले कलर से लिख देता हूं। साइन बाई बराबर एक्स, तो साइन बाई का स्क्वायर था तो एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये था क्या? तो बाई किसको माना था? ईमानदारी से बताओ। तो बाई माना था मैंने किसको? dy अपॉन डी एक्स। तो बाई मतलब कितना? साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा? साइन इनवर्स एक्स। बाई मतलब साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा? तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया। अब इसके लिए मैंने नोट्स पहले से आपको तैयार कर रखे हैं, तो इस नोट्स की तरफ देखते हैं कि क्या हमने कराया है और क्या समझा आपने। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का कल गुणांक निकालना था, बहुत बढ़िया सवाल। तो मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई। देखिए बेटा, लेट बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब आगे तो x यहीं रहेगा तो साइन इधर जाएगा, तो x बराबर कितना? साइन इनवर्स y, यानी कितना? x बराबर साइन बाई। आगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, जो कि बाद में डिफरेंशिएशन कितना? 1 हो जाएगा, बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई, और इधर कितना? dy बाई डी एक्स। अब आगे मेरे बच्चे, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई। अब इस लाइन को चेंज कर रहा हूं, इसको यहीं रहने दे रहा हूं, तो जल्दी से अगले क्या वाले स्लाइड पे चलेंगे बेटा। अब अगला स्लाइड, यहां पे ये 1 है, ध्यान रखिएगा, अभी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो टीम रेडी हो जाइए अगले के लिए। अब डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बराबर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बराबर कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा जी dy बाई डी एक्स यहीं रखेंगे ना, तो cos y डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना? 1 अपॉन कॉस वाई। कितना? 1 अपॉन कॉस वाई। अब सुनिएगा, 1 अपॉन कॉस वाई तो हो गया, तो बाई को क्या लिख सकते? साइन इनवर्स एक्स। अब तो यहां तक अगर आपको क्लियर है, तो 1 अपॉन कॉस वाई बराबर dy बाई डी एक्स। 1 अपॉन dy बाई डी एक्स बराबर कितना? 1 अपॉन कॉस वाई। अब यहां पे कॉस बराबर कितना? साइन इनवर्स एक्स लिख दिया गया है, और साइन इनवर्स एक्स को कैसे तोड़ा जाएगा उस चीज को आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगले वाले स्क्रीन पे फिर से चलते हैं बेटा। अब देखिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि कॉस का सिर्फ 0 जहां पे नहीं होता है उसके लिए परिभाषित है, अर्थात साइन कहां पे 0 देने वाला था बेटा? कितना? साइन 90 पे 1 और माइनस पाई बाई 2 पे। तो साइन इनवर्स x जहां पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं है, अर्थात x की वैल्यू -1 से 1 नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब आगे, अर्थात x बिलोंग्स टू -1 से 1, चूंकि x का मान कहां से कहां तक रहेगा? -1 से 1 रहेगा, तो साइन कहां? साइन और साइन इनवर्स x आपस में साइन साइन कट जाते थे और x अकेला बचता था। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी आपके बड़ी काम आने वाली है। दूसरा, तो जो आपका कॉस स्क्वायर वाई था, कॉस स्क्वायर वाई था, उसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब आगे बेटा सुनिएगा, 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, या उसकी जगह साइन बाई की जगह डायरेक्ट एक्स पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहां बचेगा बेटा एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां देखिएगा ये यहां पे लिख दिया गया। अब इसका मतलब cos y का मतलब हो जाता है कितना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये क्लियर है, तब हम चलेंगे इसके अगले स्टेप पे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहला वाला स्टेप देखिएगा कि कितना था। तो इसके पहले वाले स्टेप में बड़ा इजी था बेटा, कितना? कि 1 अपॉन कॉस वाई। अब अगर 1 अपॉन कॉस वाई था, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अभी आपने क्या पढ़ा कि 1 अपॉन कॉस वाई की जगह कितना? तो जल्दी से साइन चेंज कर रहा हूं मैं, कॉस वाई बराबर कितना बेटा? तो कॉस वाई बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आपने पहले ही कर रखा है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज द फाइनल आंसर, अब सुनिएगा, यानी कि जो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos y था उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब साइन स्क्वायर बाई, तो साइन बाई की जगह डायरेक्ट एक्स पुट कर सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया, तो 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर बहुत ज्यादा होती है, विद्यार्थियों की थ्योरी में बड़ी दिक्कत होती है, बोले सर इतना सारा टर्म्स हम समझना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए एकदम विधि विधान से पूरा सवाल कर दिया है। यहां पे लिख दीजिएगा कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर कितना साइन y हो जाएगा, तो x बराबर साइन y हमने अरेंज कर लिया। तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड, तो x का डिफरेंशिएशन इधर 1 हो जाएगा और इधर साइन y का कितना डिफरेंशिएशन cos y और dy by dx। अगर आपने dy by dx यहां के लिए रखा हो तो 1 अपॉन cos y हो जाने वाला है। cos y को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, जो कि आपके 10th के मेथड से भी निकल सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला मेथड यानी कि 11वीं कक्षा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा और 12वीं कक्षा में आके आपने चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसका भी टर्म्स लिख देंगे। फिर भी अगर नहीं आता तो चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करो, 10वीं कक्षा तो पढ़िए ना, तो 10th क्लास का ये मेथड क्या कर लेना कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब सिर्फ कॉस वाई चाहिए तो अंडर रूट कितना बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो यही लिख दिया बेटा कॉस वाई की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और ऊपर देख लो कितना है ये साइन वाई बराबर कितना एक्स, तो यानी कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही चीज आपको मेन मेथड के थ्रू भी आई है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो विद्यार्थियों अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो जम के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको 1 से 2 बार कर लीजिएगा, और नहीं तो ये तो आप कर ही लीजिए। अगर ये आपने कर लिया ना तो मजा जाएगा। अब बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये आपको क्लियर है ना, तो आगे चलते हैं। देखो बुक्स में कैसा दिया रहता है और आपको कैसा करना है ये आप समझ जाइएगा। तो अगला सवाल क्या था बेटा, ये देखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। तो सेम देखो बेटा, पहले मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद आप इधर ध्यान देंगे, है ना। आइए कितना है सवाल, कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। अच्छा अवकल गुणांक मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन या अवकलन ज्ञात करिए, अवकलन ज्ञात करें। तो पिछली बार का लैंग्वेज चेंज किया था, इस बार और चेंज कर दे रहा हूं मैं, हम ना ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी किसी का अवकलन करना हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट, कोई सिंबल ले लीजिए इसकी जगह, मतलब बाय बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटा कॉस इधर आएगा यानी कॉस बाई हो जाएगा, बराबर एक्स बचेगा, इसका मतलब एक्स बराबर कॉस बाई हो गया। कितना, एक्स बराबर कॉस बाई हो गया। अब अच्छा एक काम करो, इसको लिखने की अलग से कोई जरूरत नहीं। अब देखो ये वाला स्टेप बिना लिखे भी काम चल सकता है, चिंता की बात नहीं है। अब सुनिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो कॉस बाई बराबर ये एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड लगा दिया बेटा, कितना, दोनों तरफ लगा दिया। तो आप यहां बगल में लिख दीजिएगा इन दोनों के बीच में कि ये इसलिए आया कि बोथ साइड यानी दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ क्या, d अपॉन डी एक्स लेने पर, अगर दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएशन ले लिया है तो आपको ये मान प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा, सुनो ध्यान से। कॉस बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का साइन बाई, और बाई का चेन रूल से डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आगे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये क्लियर है तो x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होने वाला। अब तो ये रहा dy अपॉन dx, माइनस का साइन बाई इधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन साइन बाई बनेगा। अब सुनो, ये रहा फिर से जनरल नॉलेज। अब 10th की कक्षा में वापस चलते हैं, तो 10वीं की कक्षा आपको फिर से वापस लेके आता हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, आप लिख दीजिएगा कि साइन स्क्वायर कितना बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर कितना बेटा 1। अब अगली बार आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, कितना हो जाएगा क्या, कि साइन बाई बराबर कितना, तो साइन बाई अगर यहीं छोड़ दिया जाए यानी साइन स्क्वायर बाई अगर यहीं छोड़ दिया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई हो जाएगा बेटा। अब देखो आपको तो साइन बाई चाहिए ना बेटा, तो साइन बाई मेरे विद्यार्थियों क्या आएगा, तो साइन बाई स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस
स्क्वायर बाई कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। तो अगर ये आपको क्लियर है देखो, लेकिन इसके पहले आप लिख देना कि ये 10th की कक्षा का ज्ञान है। तो जो रफ वर्क वाला काम है ना बगल बगल में लिखते रहिएगा। ओके, अब अगर आपको क्लियर है तो ये देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, तो -1 अपॉन साइन बाई के। लेकिन साइन बाई को मैं कॉस के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, और रीजन क्या है, क्योंकि कॉस बाई जो मेरा सवाल है ना, वो देखो मेरा जो सवाल है वो एक्स के टर्म्स में है। अगर मेरा सवाल एक्स के टर्म्स में है तो जवाब मेरा बाई के टर्म्स में नहीं हो सकता, क्योंकि भैया मैं जहां से बिलोंग करता हूं उसी में तो आप जवाब चाहोगे ना। मेरा सवाल जिस चीज में है मेरा उत्तर भी उसी चीज में आना चाहिए, यानी जवाब भी उसी चीज में आना चाहिए। तो मेरा सवाल एक्स के टर्म्स में है, बट यहां बाई के टर्म्स में आ गया, तो बाई का टर्म्स तो नहीं चलेगा ना। क्योंकि अगर मान लो मेरे को टीचर ने होमवर्क दिया, बोले ये करके लाना है मैथ्स का, अगर मैं लेके करके आ जाऊं अंग्रेजी का, तो क्या होगा, टीचर डांटेगी, कूट देंगी हमें, यानी कि सवाल वो गलत माना जाएगा, क्योंकि मैथ्स के टीचर को अंग्रेजी वाले सवाल से क्या मतलब। सेम वैसे बेटा, अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स का सवाल दिया गया है लेकिन आप आंसर बाई में दे रहे हैं, तो उनको क्या मतलब, वो तो बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, साइन बाई को हम ऐसे टर्म्स में चेंज करते हैं जो कि बाद में आकर के एक्स में चेंज हो जाए। काय में चेंज हो जाए बेटा, एक्स में। अब आगे देखिए, साइन बाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। अब आगे बेटा कॉस स्क्वायर बाई की जगह एक्स रख दीजिएगा, तो यानी कि डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कितना बेटा, तो 1 माइनस कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो याद करिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि आपने दो डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिख लिया। अब सुनो, मैं चाहता हूं कि आप इस फार्मूले को एक जगह लिख लो। पहला कितना बेटा, तो पहला फार्मूला क्या आपने निकाला था, पहला फार्मूला क्या निकाला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, साइन इनवर्स एक्स, अभी निकाला ना, बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ ही साथ आपने निकाला बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कितना बेटा, कॉस इनवर्स एक्स भी निकाला आपने, अभी निकाला। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सेम है, बट यहां पे निगेटिव लगा हुआ था। तो एक बड़ी अच्छी बात है, अगर साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन याद हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस में कुछ नहीं करना, आंसर सेम है, बस निगेटिव में, तो याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो अब अगर ये दो चीज हो गया, तो मैं मानता हूं कि अगला मेरे पास tan इनवर्स और एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता हो जाना चाहिए ना। अब बेटा चलो करते हैं tan इनवर्स एक्स का, और आगे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स का, फिर कितना बेटा, अच्छा cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद और किस किस का डिफरेंशिएशन चाहते हैं आप, वो भी बताइएगा मुझे। तो 5वें में हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कितना, सेक इनवर्स एक्स का। अब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन के बाद एक और बच गया, कॉसिक इनवर्स एक्स का। तो ये काम करते हैं, 6 के 6 फार्मूला ही तैयार कर लेते हैं ना। अगर ये हमने फार्मूला तैयार कर लिया तो बाकी की तो बात खत्म हो जाएगी। तो 2 हमारे काम हो गए, अब हमारे पास 4 और बचे हैं, तो उन चारों के लिए हम जल्दी चलते हैं आगे। चलो ये हमने लिस्ट बना रखा है, ठीक है ना बेटा, ओके। अब तो टीम, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो हम जल्दी से इसको कितना मिटा देना चाहते हैं, ताकि हम अगले सवाल की तरफ चलें। तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक क्लियर है। अब सुनिएगा, अब ये पूरा पढ़ाने के बाद मुझे बारी आती कि बुक्स में आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, और बुक में जो लिखा हुआ मिलेगा उसको आप कैसे समझेंगे। तो एक बार किताब वाली चीज भी समझ लीजिए। आपको आएगा बेटा कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। तो सुनिए, कॉस इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक, तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या हो जाएगा अगली बार आपके पास। मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर बाई, देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर कितना, कॉस बाई। तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, जो कि लास्ट बाद में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos बाई। अब cos बाई का डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ बाई का फिर से डिफरेंशिएशन, चेन रूल। अब अगर ये चेन रूल आपको क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लियर नहीं है इसका मतलब बड़ा गड़बड़ होने वाला है। लेकिन उम्मीद है हमारे सारे विद्यार्थियों को चेन रूल आता होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों की बात ही अलग बेटा। अब आगे सुनिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1,
कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। गुड। अब आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स यहां रहेगा माइनस साइन वाई, ये जो माइनस साइन वाई है ना उठ के इसके नीचे आ जाएगा। अब यानी माइनस वन अपॉन साइन वाई। अब माइनस वन अपॉन साइन वाई, तो देखो माइनस वन अपॉन साइन वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई। अब कॉस वाई बराबर कितना एक्स था, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये निगेटिव सेम टू सेम किसके बराबर बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि कितना था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या प्राप्त हुआ बेटा, तो माइनस वन के अपॉन में आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये क्लियर होगा, पूरा समझ में आ गया होगा, और आप इसको पूरा कॉपी पे अभ्यास भी कर लेंगे। अब चलते हैं एक नया और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना बेटा। तो चलिए टीम रेडी हो जाइएगा, अब आगे पूरा क्लीन कर दिया जाए, ठीक है बेटा। अगला सवाल क्या होने वाला है, वाह क्या बात है, जिनका इंतजार था वही हमारे tan इनवर्स वाले भाई साहब। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो आगे पहले तो मैं ही करके बताऊंगा, उसके बाद हम ये देखेंगे किताब हमसे क्या कहना चाह रही। आइए, तो डिफरेंशिएशन निकालना है आपको tan इनवर्स x का, या इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं आप ऐसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। इसका मतलब बेटा कितना, tan इनवर्स x का अब कल गुणांक निकालिए, अब कल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ज्ञात कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ज्ञात करें। चलो तो टीम सबसे पहले मान लीजिए लेट बाई बराबर tan इनवर्स x, ठीक है ना, बाई बराबर tan इनवर्स x। तो x बेटा जी अगर यहीं रह जाए तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan बाई बराबर x। अब आगे अगर दोनों साइड अवकलन करना पड़े तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा या तो थ्योरी में लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अगर दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो tan y बराबर ये जो x है, अब हम दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स कर लेते बेटा, कितना d अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, x का डिफरेंशिएशन अब तो याद हो गया होगा ना, x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, और tan y का कितना बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, लेकिन x होता तब, लेकिन अभी कितना है बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर SEC सेक स्क्वायर बाई है तो बेटा बाई, और dy अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा सवाल बड़ा इजी है। अब आगे dy अपॉन dx यहीं रख दीजिएगा, तो यहां क्या मिलेगा, 1 के अपॉन में सेक स्क्वायर बाई। अच्छा अंडर रूट नहीं आया इसमें, तो ये झंझट से खत्म। लेकिन एक बात देखिए, जनरल नॉलेज हमेशा काम की चीज होती है, हमेशा बताता हूं। देखो 10वीं कक्षा पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा, 10th बोर्ड क्यों होता है इंपॉर्टेंट ये बताता हूं। देखो इसमें आइडेंटिटीज थी एक कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था। कितना होता था बेटा, 1 होता था, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी कि अगर सेक स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं यहां पे बाई लिख दूं तो यहां पे बाई हो जाता पक्का। तो इसको लिखा करके मिटा करके एक बार बाई भी लिख देते बेटा। चलो दोबारा लिख देता हूं, चिंता क्यों करना, कि सेक स्क्वायर बाई माइनस कितना बेटा tan स्क्वायर बाई बराबर 1 होगा। तो सेक स्क्वायर बाई बराबर कितना 1 प्लस tan स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब सुनिएगा क्या बात है, सेक स्क्वायर बाई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बाई, ये तो बड़ा इजी है। तो सेक स्क्वायर बाई की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर बाई। अब सुनो 1 प्लस tan स्क्वायर बाई ही क्यों, रुझो, तो tan स्क्वायर बाई बराबर हमारे पास है ना x, तो ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर बाई बराबर हमारे पास x है, तो dy बाई dx किसके बराबर बेटा, तो 1 के अपॉन में अंडर रूट कितना कितना बोलो, अच्छा अंडर रूट नहीं, तो सेक स्क्वायर बाई की पहले वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर बाई
अब मेरे प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से, ये तो आपका उत्तर आ गया बेटा, कितना 1 के अपॉन में 1 प्लस कितना बेटा tan स्क्वायर बाई, तो tan बाई अगर x है तो tan स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फार्मूला यानी dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां बाई बराबर कितना था बेटा tan इनवर्स x, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, तो tan इनवर्स x कितना बेटा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 के अपॉन में 1 प्लस कितना बेटा, तो एक्स स्क्वायर। तो विद्यार्थियों जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा इसको, फार्मूले को, फिर से हमारे लिस्ट में एक फार्मूला बढ़ गया कितना 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विद्यार्थियों जल्दी से इसको भी लिख देगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। लेकिन बुक में क्या है, किताब में क्या कराया हुआ है, जरा हम एक बार देख लें कि बुक्स कैसे हमसे जवाब चाहती है और एग्जाम्स में आप एग्जैक्टली जो लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे बेटा। अब आगे, हाँ जी टीम रेडी हो जाइए, सुनिएगा। माना tan इनवर्स x बराबर y बेटा, कितना tan इनवर्स x बराबर y, तो x यहीं रहेगा तो tan इधर जाएगा तो x बराबर tan y। अब आगे x के सापेक्ष अवकल करने पर, x के सापेक्ष अवकल करने पर तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो क्या मिलेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना tan y। अब देखो कैसे, x का डिफरेंशिएशन यहां लिख दिया, tan y का डिफरेंशिएशन यहां लिख दीजिए, तो tan इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर कितना बेटा tan y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ dx। अब अगर आपको ये क्लियर होगा तब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आगे वाले में क्या होगा। वैसे तो आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है, तो बेटा कितना x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इधर tan y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, tan y का डिफरेंशिएशन और फिर उसका चेन रूल यानी y का डिफरेंशिएशन, तो tan y का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब sec स्क्वायर y यही, इसको लिख सकता हूं कितना 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब ऐसा क्यों, तो पहले तो dy बाई डी एक्स यहीं रखो, ये dy बाई डी एक्स यहीं रखो, tan ये जो sec स्क्वायर x है इसको डिवाइड में नीचे लेके आओ तो 1 अपॉन sec स्क्वायर y हो गया यहाँ पे। अब sec स्क्वायर y को तो 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 10वीं कक्षा का ज्ञान पता होना चाहिए। नहीं ये तो मैंने बेटा इधर 10th क्लास का वो नॉलेज लिख दिया है। अब आगे, अब 1 प्लस tan स्क्वायर y, अब tan स्क्वायर y मतलब कितना हो जाएगा बाई tan स्क्वायर y, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा tan y मतलब कितना था, याद करो x था, तो tan y बराबर x पुट कर दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा डिफरेंशिएशन, तो y मतलब tan इनवर्स x था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बराबर कितना बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया होगा तो मतलब लिस्ट में अभी भी 3 और बचे हुए हैं, तो चिंता नहीं करिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होने वाला है, तो वो भी बड़ा मासूम सा सवाल है, चिंता नहीं करना। हाँ जी, लीजिए हमारा प्यारा कॉट इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। अब बेटा जी सुनिएगा, y बराबर कितना है, आज डायरेक्ट पूछा गया है कि कॉट इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। अच्छा अब तो चैप्टर समझ में आने लग गया होगा, है ना, कितना tan इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक कितना, बताइए अवकल गुणांक क्या है, ऐसा लिख लो। हर बार मैं शब्द में चेंज कर दे रहा हूं, है ना, कि अगर सवाल किसी भी तरीके से आए तो भी आपको ध्यान रहे। अब आगे, तो माना कि या लेट y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, अब क्या बेटा कॉट इधर जाएगा तो कॉट y, या इसका मतलब ऐसा होता कि कॉट y बराबर कितना x बचेगा, x यही रहेगा, कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो कितना होगा कॉट इनवर्स y, अगर उधर जाएगा तो कॉट y बचेगा। बेटा सुनो, अब डिफरेंशिएशन फिर से बोथ साइड, अब कॉट y का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कॉट y का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ कितना अवकल गुणांक करने पर, या अवकल गुणांक अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, अवकलन करने पर है ना। अब शब्दों पे भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। अवकल गुणांक करने पर तो क्या मिल जाएगा बेटा जी, तो d अपॉन डी एक्स इस साइड भी और d अपॉन डी एक्स
इस साइड भी। अब दोनों साइड क्या है डिफरेंशिएशन में, तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या था, तो सवाल था बेटा कॉट बाई कितना, कॉट बाई बराबर इधर कितना x, तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब आगे देखो सुनो, कॉट बाई का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई। अब सुनिएगा बेटा, अब बाई और बचा ना, तो बाई का चेन रूल से डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, dy अपॉन dx अगर यहीं रख दें, है ना, dy अपॉन dx अगर यहीं रख दें, तो माइनस कॉट स्क्वायर बाई कहा इसके अपॉन में, यानी कि माइनस इधर लिख देता हूं, और कॉट कॉसिक स्क्वायर बाई कितना था बेटा, कॉसिक स्क्वायर बाई, तो कॉसिक स्क्वायर बाई इसके अपॉन में। अब अगर कॉसिक स्क्वायर बाई इसके अपॉन में है, तो भैया 10th का फार्मूला फिर से याद कर लिया जाए, तो मेरे बच्चे 10वीं कक्षा का एक बार ज्ञान वापिस ले लिया जाए। पहला तो हम पता है कि कॉसिक स्क्वायर एक्स कितना बेटा, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कितना, कॉट स्क्वायर एक्स, अगर ये आपको पता इक्वल टू 1 होता है, तब ये समझ लो कि ये फार्मूला सिर्फ आपके लिए बना। तो सुनो, आपको क्या चाहिए, कॉसिक स्क्वायर बाई, इसका मतलब अगर ये कभी x की जगह क्या हो जाता, बाई हो जाता, कितना, कॉसिक स्क्वायर बाई हो जाता, और कॉट स्क्वायर बाई हो जाता, तो बराबर में 1 होता, क्योंकि अगर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो x की जगह अगर बाई होता, तो कॉसिक स्क्वायर बाई माइनस कॉट स्क्वायर बाई भी 1 होता। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या चाहिए, कॉसिक स्क्वायर बाई, यानी कितना बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। तो लिख लू मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई, है कि नहीं। आगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा, -1 के अपॉन में कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। तो अगर ये आपने लिख लिया है ना, तो बाई क्या था, कोई बताओ नहीं ईमानदारी से, बाई क्या था आपका, कॉट इनवर्स एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना बेटा, -1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। तो बड़ा इजी सा चीज है कि अच्छा कॉट स्क्वायर बाई लिखने की जरूरत नहीं होती, कॉट बाई की जगह डायरेक्ट एक्स लिख सकते थे ना, तो ये भी यूज कर देते हम आपके लिए। अरे आपके लिए क्या हाजिर नहीं, तो कॉट बाई बराबर कितना, एक्स, तो देखो इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, यानी कि अब तो आपके सामने फार्मूला ही ड्राइव हो गया बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये आपको आ गया है, तो अब हम देखेंगे किताब में कैसा दिया हुआ है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आइए इधर बेटा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, वाई ले लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर यहीं रहेगा, तो कॉट इनवर्स इधर जाके कितना, कॉट वाई। अब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने के बाद, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट वाई, तो कॉट वाई का डिफरेंशिएशन मतलब कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट वाई इंटू कितना, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज द चेन रूल। अगर आपको चेन रूल यानी श्रृंखला नियम अगर आपको पता है, तब आपको ये पता होगा। अब ये सेम टू सेम हमने लिखा हुआ है, अब इसको हम आगे लेके चलते बेटा, जल्दी से ध्यान दे दीजिएगा, है ना। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, तो सुनिए बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉट बाई का माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई इसके अपॉन में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहीं रह जाए, डी वाई बाई डी एक्स यहीं रह जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म्स है वो डिवाइड में 1 के चला जाएगा, तो 1 के अपॉन में -1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर बाई, और एक किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के। अब बेटा ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, अब माइनस का ये देखो माइनस, अब 1 के अपॉन में 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर बाई को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। अब कॉट स्क्वायर बाई है, ठीक है, तो कॉट बाई बराबर कितना था, एक्स था, तो माइनस का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स, यानी बाई बराबर कितना था बेटा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है मेरे सारे विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब मिलेगा कितना, एक और सवाल, और वो सवाल बड़ा होने वाला है बेहतर। तो हम चलते बेटा अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए, फिर मिटा के अगला सवाल करते बेटा। हाँ तो बेटा चलो अगले सवाल की तरफ क्लियर कर देते हैं इसको। तो क्या था अगला सवाल, ये भी चेक कर लें क्या, अगला सवाल क्या बेटा, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक, ध्यान दीजिएगा किसका बेटा, सेक इनवर्स एक्स का। तो कोई बात नहीं, चलो हम तो अपना सवाल कर लेते, पहले हमारा रूल है कि पहले विद्यार्थियों को अपने तरीके से समझा लो, फिर हम बुक की लैंग्वेज समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
सेक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा? अवकल गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मानो लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर कुछ बाई, सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब आगे अगर सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई है, इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा? सेक साहब इधर चले जाएंगे तो सेक इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा? तब बच जाएगा हमारे पास ओनली सेक एस ई सी। तो सेक इधर जाकर कितना? वाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर सेक वाई। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करने के बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बेटा? एक्स बराबर कितना बेटा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना? सेक बाई। अच्छा, अब सेक बाई का अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है तब होने वाला है गड़बड़, लेकिन सेक बाई का उम्मीद है आपको फार्मूला याद होगा। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? सेक एक्स टेन एक्स। तो यानी सेक बाई का कितना? सेक बाई और टेन बाई। अब बाई का फिर से चेन रूल के हिसाब से डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर ये आपको याद होता तो बड़ा मजेदार होता। अब आगे बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात और बताइएगा कि 1 बराबर ऐसा, देखो सेक बाई है ना, सेक बाई, ये क्लियर? तो हमें उत्तर चाहिए सेक वाई के टर्म्स। तो सेक वाई को आप एक्स लिख सकते हैं, तो टेन वाई को क्या लिख सकते हैं? तो 10th क्लास फिर से जानी पड़ेगी आपको। तो देखो 10th क्लास में जाइए और एक प्यारा सा नॉलेज लेके आइए बेटा। तो कौन सा? कि सेक स्क्वायर बाई माइनस टेन स्क्वायर बाई बराबर 1। सेक स्क्वायर बाई माइनस टेन स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। अब आगे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर बाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई। अब सेक बाई बराबर कितना? तो सेक बाई बराबर कितना बेटा? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कितना? टेन स्क्वायर बाई। लेकिन हमें सेक बाई से कोई इशू है क्या? नहीं, हमें इशू किससे बेटा? टेन वाई से। तो हम यहां पे वैल्यू किसका निकालेंगे? टेन वाई का। ध्यान दीजिए, किसका? टेन वाई का। अरे रुक जाओ प्यारे, तो ध्यान दो, टेन वाई इधर जाएगा तो प्लस का टेन वाई, और इधर 1 अगर इधर आ जाए तो माइनस 1 हो जाएगा बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चे सुनियो ध्यान से, टेन वाई बराबर ऐसे ही तो कितना? अंडर रूट के अंदर कितना? सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, यानी टेन वाई को लिख सकता हूं कितना? सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा सेक वाई, और इसकी जगह कितना? अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात और बताता हूं आपको, ये हो गया सेक वाई। आगे कितना? ये डी वाई अपॉन डी एक्स। सुनो ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रखा हमने, बराबर 1 के अपॉन में ये पूरा डिवीजन सेक बाई, और अंडर रूट में कितना? सेक बाई माइनस का 1। तो टीम इंडिया एक बात पे ध्यान देगी हमारी कि सेक बाई बराबर कितना? तो सेक बाई बराबर 1 से बेटा। अब सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? एक्स की जगह वैल्यू छोड़ देंगे 1 के अपॉन में समथिंग, फिर अंडर रूट में। तो क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक बार जरा लिख दिया जाए क्या? हाँ, तो चलो लिख दिया जाता है क्या? तो बाई की जगह कितना? बाई की जगह सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स। अब सेक बाई की जगह कितना? एक्स, तो सेक बाई की जगह एक्स। अब सेक बाई की जगह कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ के मल्टीप्लाई में एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो एक बार सबसे पहले हम अपने फार्मूले की लिस्ट में इसको शामिल कर लेते हैं। तो हमारे फार्मूले की लिस्ट में कितना? सेक इनवर्स, अच्छा कॉट इनवर्स एक्स बराबर लिखा था आपने, बताइए? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। अब देखिएगा, सेक इनवर्स एक्स अगर हो गया तो इसका फार्मूला कितना? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बेटा। तो उम्मीद है हमारे सारे विद्यार्थियों आपको ये
1 2 3 4 5 याद हो गए। अच्छा, इसमें एक पैटर्न देखा आपने, देखो इसमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस कितना है निगेटिव का माइनस का 1। अब आगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो इन दोनों का लगभग सेम आंसर है, कितना बेटा tan का और cot का, tan का कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स एक्स में कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट निगेटिव के साथ, तो सेम आंसर है बट निगेटिव के साथ। अब आगे मैं लगभग जज कर सकता हूं कि गॉसिक इनवर्स एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, तो क्या ये ऐसा आंसर आएगा कि 1/x टाइम्स √x स्क्वायर माइनस का 1, बस ये निगेटिव हो जाए। पैटर्न अगर ये चला तो लगभग इसका भी यही चलना चाहिए, लेकिन बिना चेक करे हम नहीं बता सकते, एक बार प्रूफ बट लिख दे रहा हूं मैं, हो सकता है यही हो जाए, तो चेक करने में क्या जा रहा है, तो आगे हम बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो जल्दी से चलो, फार्मूले की लिस्ट हमारी तैयार हो गई ये अच्छी बात है। अब आगे बुक वाले क्या लिख रहे हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, चाहो तो एक बार रिवाइज करा दे तो बेटा, सेक इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा सेक बाई, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, सेक बाई का कितना हो जाएगा सेक बाई tan y, और बाई का dy बाई dx, किसका चेन रूल यानी श्रृंखला नियम से। अब सुनिएगा, अब हमारे पास सेक y का सेक y है, tan y का हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, tan y की जगह कितना सेक स्क्वायर माइनस का 1, वो भी अंडर रूट में, और बाई का dy बाई dx जो चल रहा था बगल में चलता रहेगा। अब tan y को जैसे हमने लिखा तो सेक y बराबर हमारे पास x था तो x पुट कर दिया बेटा, अच्छा ये कॉपी पेस्ट किया हमने, dy बाई dx बराबर ये डिवाइड में लाया 1 के। अब सेक बाई की जगह कितना x, सेक बाई की जगह कितना x, लेकिन तो सेक स्क्वायर बाई की जगह कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इधर कितना हो जाएगा बेटा बाई, तो बाई की वैल्यू पुट कर दी हमने कितना सेक इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x बराबर कितना -1 के अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा x अंडर रूट x स्क्वायर -1। अब बुक के ऊपर चलते हैं कि किताब क्या हमसे चाहती है कि नहीं, हमसे बाकी सिलेबस क्या चाहता है, तो सिलेबस आपसे बस इतना चाहता है बेटा जी कि क्या करिएगा। अच्छा ये वाला चीज अब मिटा दे रहा हूं मैं, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ओके ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले तो ये वाला स्पेस में क्लियर कर ले रहा हूं, क्योंकि बीच में समझाऊंगा, हो सकता है पेन उधर चलाऊं तो आपको दिखे नहीं या ओवरलैपिंग हो जाए, है ना। आइए, ओवरलैपिंग से याद आया कि ये सवाल सेक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक निकालना था हमें, कोई बात नहीं बेटा, तो माना सेक इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर कितना सेक बाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर सेक y का डिफरेंशिएशन, अब d अपॉन डी बाई। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कितना होगा, पहले सेक y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और फिर कितना y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, कौन सा बेटा चेन रूल। अब आगे तो कितना हो जाएगा सेक बाई tan y और dy बाई dx। अब सेक बाई tan y कितना 1 के अपॉन में, तो 1 अपॉन सेक बाई tan y किसके बराबर, तो अकेले dy बाई dx के, तो dy बाई dx बराबर कितना 1 अपॉन सेक y और tan y, जैसा हमारा इधर चल रहा था ना सेम चीजें, तो 1 के अपॉन में सेक y या tan y हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा, ये जरा क्लियर कर दिया जाए, है ना, ओके चलिए टीम रेडी हो जाइए। अब अगला ये याद करिएगा, dy बाई dx बराबर 1 अपॉन सेक y tan y, सेक y को सेक y लिख दिया, tan y को अंडर रूट सेक स्क्वायर बाई -1 लिख दिया बेटा। अब सेक y की जगह x, देखो ये वाला सेक y तो उसकी जगह x, सेक स्क्वायर y है तो, लेकिन हमें तो सेक y की वैल्यू चाहिए ना, तो सेक y की वैल्यू कितना x। अब ये किसके बराबर dy बाई dx के बराबर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बराबर सेक इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट कितना x स्क्वायर -1, और बाहर x का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x कितना हो गया बेटा, तो 1 के अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलेंगे इसके अगले सवाल पे, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, तो क्लियर हो जाए। चलिए तो टीम अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कौन है। लीजिए, कोई और नहीं, हमारे कॉसिक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक कितना बेटा, कॉसिक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। अब ये कॉसिक इनवर्स एक्स जी क्या है, इनके बारे में बताइए। तो पहले तो हम सॉल्व करके देंगे, पहले हम स्वयं शिक्षक अगर सॉल्व कर दें तो पहले अच्छी बात है बेटा। तो कॉसिक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक, अब ये अवकल गुणांक क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान जल्दी से हम रख लेंगे बेटा जी। अब आगे सुनिएगा, हाँ सबसे पहले हल में क्या करते अपन बताओ,
बताइए बताइए, शर्माइए मन, क्या होगा? तो पहले लेट कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर बाई, कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर बाई, यानी कि एक्स बराबर, ये कॉसिक इधर जाएगा तो कॉसिक बाई हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? कॉसिक बाई हो जाएगा। अब आगे अगर डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड लेते हैं तो डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड, अच्छा हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ कितना? डी अपॉन डी एक्स लेने पर। अब आगे अगर ये दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू कॉसिक बाई। तो भाई साहब कोई बात नहीं, लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बराबर कितना बेटा? कॉसिक बाई का भी तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉसिक बाई का कितना? माइनस कॉसिक बाई इंटू कितना? कॉट बाई, और फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल के हिसाब से, यानी श्रृंखला नियम के आधार पे। अब सुनिएगा, कॉसिक बाई बराबर एक्स लिख सकते हैं, कॉसिक बाई को एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कॉट बाई को क्या लिख सकते हैं? तो आइए भाई साहब 10th का एक बार फिर से नॉलेज ले लीजिएगा। 10वीं कक्षा में एक चीज और पढ़ना था आपको कि कॉस 10th क्लास फार्मूला, वाह क्या बात है, कॉसिक स्क्वायर कितना? एक्स माइनस कितना? कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1 होता था। तो एक बात बताओ, यहां तो बाई है, तो अगर एक्स की जगह ओ रुक जाओ भाई साहब, रुकिए रुकिए, तो कॉसिक स्क्वायर वाई लिख दूं और माइनस का कॉट स्क्वायर वाई लिख दूं तो बराबर में 1 होगा। अगर ये 1 होगा इसका मतलब कॉसिक स्क्वायर बाई बराबर कितना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई हो जाएगा। कितना बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। अब सुनिए, एक काम करिए, हमें कॉट बाई को रिप्लेस करना था ना, कितना? कॉट बाई को रिप्लेस करना था, तो क्या कॉसिक स्क्वायर एक्स के लिए रखने की जरूरत है? नहीं, हमें क्या चाहिए बेटा? सिर्फ कॉट बाई। तो कॉट बाई वाले भैया को उधर ले जाओ, और कितना? ये देखो, ये 1 को उठा के इधर ले आते हैं, ये लीजिए, तो कॉट स्क्वायर बाई किसके बराबर? तो बेटा जी कॉसिक स्क्वायर बाई माइनस 1। अब आगे सुनो, हमें कॉट बाई चाहिए, क्या चाहिए बेटा? कॉट बाई। स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर कॉसिक जी का स्क्वायर, यानी कॉसिक स्क्वायर बाई माइनस का 1, सब अंडर रूट में। अब मेरे प्यारे भाइयों तो तैयार हो जाइए देश सेवा के लिए, आइए आपका इंतजार है, यानी कौशिक जी जल्दी आइए। तो कौशिक बाई इंटू में कॉट बाई, यानी कि बराबर कितना बेटा? तो कौशिक स्क्वायर बाई माइनस का 1 इंटू में कितना? डी वाई अपॉन कितना? डी एक्स। यहां कितना बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सुनिएगा, आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स अकेले, तो कोई बात नहीं बेटा, ये लो डी वाई बाई डी एक्स यही कर लिया, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, यही है ना बस। अरे क्या बात कर रहे हैं, 1 के अपॉन में, सुनो ध्यान से, छोटा छोटा लिखना भाई, वो कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। आओ आओ ठाकुर आओ, ये माइनस बेटा, तो यहां -1 लिख दे रहा हूं, ये वाला माइनस उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब ये कितना? 1 का 1 रहेगा, ये वाला 1, कॉसिक बाई इंटू कॉसिक वाई इंटू अंडर रूट कितना? कॉसिक स्क्वायर वाई -1, कॉसिक स्क्वायर वाई -1। तो दो चीज हो गई। तो सुनिएगा, फाइनली आंसर बता रहा हूं मैं, सुनो क्या है फाइनली आंसर, वो सुन लो। फाइनल आंसर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर? -1 के। आगे कितना? इसको क्या लिख सकता हूं? कॉसिक बाई को x, और अंडर रूट कितना बेटा? एक्स स्क्वायर -1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स किसके बराबर? -1 के अपॉन में x, और x स्क्वायर -1। तो ये काम करो, सुनो सुनो सुनो,
मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स पैटर्न के थ्रू भी, -1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में। अब देखो वापिस देखो, -1 के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और बाहर कितना एक्स का मल्टीप्लाई। सुनो, अच्छा ये तो क्लियर है, लेकिन आपसे कोर्स क्या कहना चाहता है उसका भी तरह सुन लें। अब आगे तो सुनो ध्यान से, क्या है तो कॉसेक इनवर्स कितना एक्स का अवकल गुणांक, यानी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर बाई। अब एक्स बराबर ऐसा ही तो कॉसेक बाई बराबर कितना हो जाएगा ऐसा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो यहां पे भी डी अपॉन कितना dx लगा दो और यहां पे भी डी अपॉन dx लगा दो, तो यानी कितना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक बाई। अब कॉसेक बाई का डिफरेंशिएशन कितना, एक बार बाई के रिस्पेक्ट में और फिर बाई का अलग कितना, चेन रूल के हिसाब से। तो ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तब हम आगे चलेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन अगली बार 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि 1 बराबर क्या क्या आता है ना। तो पहले तो ये मिटा दिया जाए, सुनिएगा। हाँ जी मिटा दें, शाबाश। आज की बात ही अलग है यार, इसका दिन ही अच्छा है। एक्स इक्वल टू कितना माइनस कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आपको ये क्लियर है तो देखो सुनो ध्यान से, माइनस का ये वाला आइटम 1 के डिवाइड में आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स अकेले रह जाएगा। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके 1 के अपॉन में, और ये माइनस और कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। वाह, अब सुनिएगा, कॉसेक वाई बराबर एक्स हमको पता था, तो कॉसेक वाई को छेड़ना नहीं है, कॉसेक वाई को सेम टू सेम लिख दिया। लेकिन ये कॉट वाई बराबर क्या होता है, ये नॉलेज होना चाहिए आपको, 10th का ये नॉलेज था। ध्यान दीजिए, वैसे मैंने बता भी दिया है कि 10th में कैसे निकाल सकते थे। अब सुनिए, ये कितना बेटा कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको एक बात बताता हूं, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 कैसा हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां कितना एक्स। अब बाई की जगह कौन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर से याद कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना माइनस का, अच्छा ये माइनस का 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगर सवाल में समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम अगला सवाल करेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों हम चलते हैं आगे, अब हम इसको ज्यादा करते हैं क्लियर और देखते हैं अगला सवाल क्या था। अरे सर बहुत ही बढ़िया बात है, अगला सवाल तो बहुत ही शानदार है, e की पावर साइन इनवर्स x। तो अब यहां से आपको आएगा मजा, निम्नलिखित का x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। तो बाई बराबर कितना बेटा e की पावर साइन इनवर्स x। अब अगर ये बात सही है तब आगे क्या किया जाए, d अपॉन डी एक्स बोथ साइड। तो ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना e की पावर साइन इनवर्स x। अब आगे e की पावर साइन इनवर्स x का कितना e की पावर साइन इनवर्स x। अब आगे e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना ये भी करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कितना e की पावर साइन इनवर्स x। अब सुनिएगा, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया किसके बराबर बेटा dy बाई डी एक्स के, यानी कि फाइनल आंसर अगर लिखा जाए तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना बताओ, बाई की जगह कितना e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। अब e की पावर कितना साइन इनवर्स x बराबर कितना e की पावर फिर से साइन इनवर्स x अपॉन में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया है। तो विद्यार्थियों आइए आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो सवाल बड़ा इजी था बेटा, यानी कि फिर से अगर देखना है तो देख लो, बाई बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, तो चेन रूल में क्या आ गया बेटा e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना e की पावर साइन इनवर्स x और फिर डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का। अब कितना हो जाएगा, अब e की पावर कितना साइन इनवर्स सेम टू सेम और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को चाहूं तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें एक स्टेप 2 स्टेप और ऐड कर सकते बेटा। तो क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना, उसके बाद आगे
अब एक चीज मिटा रहा हूं बस, ठीक है ना, ये मिटा दिया, शाबाश। अब देखो जरा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, हाँ जी कर लेंगे ये। अब आगे यहां पे लिखेंगे इफ या लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, कितना बेटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो इसका मतलब बाई बराबर ई की पावर थीटा। अब डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर थीटा इनटू ई की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, तो सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बराबर कितना, ई की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई की पावर थीटा, और साथ ही साथ कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। अब देखो व्हाट डू मीन टू थीटा, थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। अब ध्यान दो, तो ऐसा वैसे लिख दे रहा हूं मैं, चिंता करने की बात नहीं है। तो देखो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और कितना, थीटा का डिफरेंशिएशन यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो मेरे विद्यार्थियों ये आपको क्लियर होगा। तो एक बार आप ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ये भी अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को क्लियर कर लें। अब इस चीज को क्लियर कर लेंगे मतलब आगे चलेंगे, क्लियर कर ले बेटा, ओके डन। अब अगले सवाल क्या है हमारी तरफ, उसको देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है, वाह, साइन के बगल में tan इनवर्स ई की पावर एक्स, कितना बेटा, tan इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, इस पूरे को कुछ थीटा मान ले या पूरे को टी मान लो, के मान लो, जो इच्छा है वही मान लो। तो लिख लीजिएगा लेट कितना, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बराबर कितना, टी बेटा। तो अब आगे की तरफ बाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन, इस पूरे की जगह कितना, टी। तो बेटा जी सुनो ध्यान से, डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी एफ आई अपॉन, लेकिन हमें कितना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, फाइनल आंसर हमें कितना, एक्स के सापेक्ष में चाहिए। तो ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स बराबर कितना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टी, इसका मतलब कितना बेटा, डी वाई अपॉन जो डी एक्स रहेगा वो किसके बराबर, कॉस टी, कितना, कॉस टी, और कितना, कॉस टी का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दो, टी का डिफरेंशिएशन, अब ध्यान दो कितना, कॉस टी, और कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब टी मतलब क्या था, एक बात बस वैल्यू पुट करना है, तो ध्यान दो, एक यहां टी पुट करना और एक यहां टी पुट करना। तो टी का जो मान है ना वो आप चाहो तो पूरा लिखते चलो। तो कितना था टी का पूरा मान, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो लिख दीजिएगा बेटा, मैं तो चाहता हूं दूसरे कलर से लिख दूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, साफ साफ भी दिखेगा आपको और बेहतर भी लगेगा। आइए, टी का मान कितना, तो टी का मान tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और t की वैल्यू कितना, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो याद करिए यहां तक अगर आपको ये क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये किसके बराबर था बेटा, अब लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ था, याद करिए, डिफरेंशिएशन, किसका बेटा, डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स ई की पावर माइनस टी का। अगर ये आपको क्लियर है तो इसका मतलब हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या चलें ये देख लो, क्या चलेंगे, तो dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर किसके बेटा, तो cos tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स के, cos tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स के, ठीक है ना, यहां तक लेंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस, तो सुनो ध्यान से, अब क्या, तो बेटा जी अब यहां पे चाहो तो ई की पावर माइनस एक्स को कुछ सपोज कर लो, जो आपको इच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या सपोज कर सकते हैं, जो इच्छा है। तो ई की पावर माइनस एक्स अगर होता तभी तो दिक्कत है। तो ई की पावर माइनस एक्स मतलब कुछ मान लेते हो, तो हमने यहां पे टी मान चुके थे पहले, अब टी की जगह कुछ और सिंबल मान लो, तो लेट इतना बराबर के। तो अब अगला जो सवाल लिखूंगा मैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखने वाला हूं, तो tan इनवर्स कितना बेटा, tan इनवर्स, और यहां पे कितना, ई की पावर माइनस एक्स, जिसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा कितना बेटा, के। अब ये इसके आगे कितना, डिफरेंशिएशन, तो इसके आगे कितना बेटा, डिफरेंशिएशन
तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स के। अब सुनो फार्मूला आपको दिखा रहा हूं, उस पर ध्यान देना बेटा। तो फार्मूला क्या है आपका, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के स्क्वायर, कितना 1/1 प्लस के स्क्वायर। अब इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ के, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ के मतलब के की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तो ध्यान दीजिएगा कॉस, ये तो बार बार आप लिखते ही चलो, tan इनवर्स फिर कितना बेटा e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आगे तो कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब यहां पे 1/1 प्लस के स्क्वायर है, 1/1 प्लस के स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बताओ, के की वैल्यू थी e की पावर माइनस एक्स, तो यानी 1/1 प्लस ये कितना e की पावर माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ के की वैल्यू कितना बेटा e की पावर माइनस एक्स। तो सुनो e की पावर माइनस एक्स आप कोई बड़ा मसला नहीं है, उसमें आप माइनस एक्स को फिर कुछ एक वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, तो आप इतना तो चेन रूल से कर सकते हो। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। अब अपॉन में कितना 1 प्लस कितना e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी e की पावर -2x। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आगे क्या मल्टीप्लाई में बचा बताओ, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, ये क्या है आपका, तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। कितना बेटा डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन हम हमेशा एक का डायरेक्ट एक शॉर्टकट करने का भी तरीका हमेशा बताते हैं, तो इसके बाद इसका शॉर्टकट भी करेंगे बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके डन 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 डन। अच्छा इसके नीचे कुछ लिखने की और जरूरत नहीं, चाहो तो ये लाइन को और आगे आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके बेटा अब आगे कर लें, ठीक है इसको क्लीन कर देता हूं मैं। ओके 1 2 3। तो सुनो अब इसका शॉर्टकट सीखने का टाइम आ गया जल्दी से। तो देखो ये क्या है मुझे इसका मतलब नहीं है। साइन मान लो कोई एंगल रहा होगा, तो साइन एंगल बराबर अगर इसको हमने बाई मान लिया तो dy अपॉन dx किसके बराबर, पहले तो आप सोचो साइन का डिफरेंशिएशन कितना कॉस, बस बाकी सेम टू सेम खत्म, बाकी से मतलब नहीं। अब ये कितना है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, खत्म ना। अब आगे सुनो इनटू tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स ये x अगर है तो tan इनवर्स x का डिफरेंस कितना 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन x की जगह कौन है e की पावर माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर। तो अब tan इनवर्स x खत्म हो गया, कौन बच गया बेटा e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और कितना माइनस एक्स का माइनस, तो चाहो तो यहां माइनस लिख लो या तो यहीं माइनस लिख लो बगल में ही, तो बड़ा इजी सा आंसर एक लाइन में भी आ गया। तो ये सा मेथड आप समझ गए, पहले कितना साइन का डिफरेंशिएशन, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और फिर e की पावर माइनस एक्स का। तो अगर आपने मेथड अपनाया है तो लेकिन ये आपको कितना सिर्फ 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहेगा। और जो पिछला मेथड मैंने बताया था एग्जाम में अगर 4 नंबर लेने हो तो फिर आपको ये ध्यान करना है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीज क्लियर होगा, जल्दी से आप डन कर लीजिए बेटा, क्लीन कर ले, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब अगले सवाल की तरफ प्रश्न क्रमांक 1 से कितना प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलेंगे। अच्छा 2 हो गए हमारे, हाँ दूसरा हो गया, तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल कितना है कॉस इनवर्स e की पावर सिंपल में x, तो ये cos इनवर्स e की पावर x। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो जिन विद्यार्थियों को cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा ये बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो ध्यान दीजिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख दे रहा हूं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, वो भी -1 के अपॉन में। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो मान लीजिए कि लेट बाई बराबर कितना cos इनवर्स e की पावर x, कितना बेटा cos इनवर्स e की पावर x। अब जब y बराबर cos इनवर्स e की पावर x है, इसका मतलब क्या होने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा जल्दी से। तो बेटा जी e की पावर x को कुछ टर्म्स मान ले, क्या e की पावर x को कुछ टर्म्स मान लेते हैं, तो लेट e की पावर x बराबर कितना कुछ
टी या डी टी या कॉस टी, कोई भी सिंबल मानना चाहो तो आप मान लेना। तो ये टी हो गया बेटा। अब आगेगा बाई बराबर कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स बराबर कितना, टी, ई की पावर एक्स बराबर टी। अब डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, अगर बोथ साइड करेंगे तो कितना बेटा जी, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी। इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और कितना डी टी अपॉन डी एक्स, कितना डी टी अपॉन डी एक्स। अब सुनिएगा ये किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये कितना डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कितना बताओ, तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कितना टी स्क्वायर और कितना डी टी अपॉन डी एक्स। तो टी की वैल्यू कितना, ई की पावर टी, तो जल्दी से पुट कर दीजिएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर और यहां कितना बेटा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, और टी की वैल्यू कितना बेटा, तो टी की वैल्यू है ई की पावर एक्स, कितना बेटा ई की पावर एक्स। तो ध्यान दीजिए, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं है, नहीं है, तो चलो बेटा फार्मूला लिख लियो, कितना डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब फाइनल उत्तर आपका क्या प्राप्त होने वाला है, इस बात को भी जरा देख लिया जाए, ये है ना क्या होने वाला है, अरे मिट जाइए भाई साहब, हाँ जी, फाइनल उत्तर आपका क्या प्राप्त होने वाला है इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो सुनिएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा, -1 के अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर यानी ई की पावर 2x। अब आगे कितना हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन ई की पावर एक्स, अब डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स, मतलब फाइनल उत्तर कितना हो गया, माइनस का ई की पावर एक्स के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। अब ये किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो क्या आपको आंसर समझ में आया, क्या ये इतना इजी मेथड आपको क्लियर था, तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा बेटा। तो बहुत इजी है ये सवाल, यानी कि ये टॉपिक्स यानी डिफरेंशिएशन रियली में काफी इजी है, लेकिन ये फार्मूले याद होने चाहिए और मेथड्स एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। तो चिंता नहीं करिए, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना बेटा, क्लीन कर ले, शाबाश। अब शॉर्टकट मेथड अभी कर दे रहा हूं बेटा इसका, देखो सवाल को बाई माना तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है ना, तो बताओ कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स समथिंग का तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, पहला सवाल, और या माइनस में अब बच गया ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, ई की पावर एक्स, तो दैट्स योर आंसर, खत्म, एक लाइन का आंसर है। बहुत ज्यादा सुधार के लिखना चाहेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स अपॉन कितना 1 प्लस ई की पावर 2x। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक नंबर का मेथड है ये बेटा, कितना कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का जो भी फार्मूला दिया हुआ है या जो भी t दिया हुआ है dt दिया हुआ जो मानना चाहो, तो जैसे cos इनवर्स e की पावर x तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, अब e की पावर x का अलग से डिफरेंशिएशन। तो कितना इजी हो गया, आप ये समझिए इस बात को, इजी है। अगर ये इजी है तो जल्दी से निपटा देते हैं। अब अगर इसको निपटा देते हैं तो बढ़िया, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे बेटा। अब अगला सवाल क्या है देख लिया जाए क्या, ओहो क्या बात है, अगला सवाल है साइन x टाइम्स ऑफ रूट एक्स, x टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब बेटा जल्दी से इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ओके आगे जल्दी से करते बेटा। हाँ तो विद्यार्थियों क्या आपने नोट कर लिया है, अगर नोट कर लिया है तो इस वाले सवाल में देखिए बेटा, सबसे पहले तो मानिएगा बाई बराबर साइन फिर कितना x टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब सुनिएगा ये क्या है, अब x टाइम्स ऑफ रूट एक्स, ये तो नॉर्मल ऐसा टफ दिख रहा होगा बट सच में नॉर्मल है, x इंटू रूट एक्स। कौन सी क्लास, तो बेटा ये 6-7 क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 x की पावर 1 प्लस 1/2 यानी x की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2, तो x की पावर 3/2, तो यानी बाई बराबर क्या है साइन x की पावर 3/2, तो बाई बराबर साइन कितना बेटा 3 की x की पावर 3/2। अब पहला के बाद दूसरा, ये तो सिंपल सा टर्म्स था ना, ओके। अब आइए क्या हो जाएगा,
लेट लेट कितना x की पावर 3/2 बराबर कुछ सिंबल मान ले t, x की पावर 3/2 बराबर t। तो एक बात बोलूं मैं, y बराबर कितना साइन t, y बराबर साइन t। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड कितना बेटा, अवकलन बोथ साइड या d/dx बोथ साइड। अगर आपने बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लिया तो इसका मतलब क्या होने वाला है, तो सुनिए ध्यान से, यानी कि d/dx ऑफ कितना बेटा बाई, और साथ ही साथ d/dx ऑफ कितना साइन, और क्या माना था इस सिंबल को t। क्या बात है, बड़ा ही प्यारा सा मेथड है सर ये। तो dy/dx बराबर कितना साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। अब t का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ t, d/dx ऑफ t। अब d/dx ऑफ t, इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब था cos t और डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे अपन। t का मान कितना है, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और x की पावर कितना बेटा जी, तो फिर से 3/2, दोनों की जगह t का वैल्यू पुट कर लो ना। अब उसके बाद देखो यहां कितना था, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां था dy/dx, यानी कि dy/dx ये प्यारा सा बराबर cos, आगे कितना x की पावर 3/2, बहुत ही बढ़िया। और सुनिएगा x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना, चूंकि जगह अगर कम है तो इधर आपको करके बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/2 का एग्जैक्टली मतलब क्या, तो बेटा 3/2 नीचे और x की पावर कितना 3/2 माइनस का 1, यानी 3/2 इंटू एक्स की पावर 1.5, 3/2 मतलब 1.5 में से एक गया यानी आधा, यानी 1/2। इसकी जगह लिख सकते हैं 3/2, लेकिन मल्टीप्लाई में √x। अब आगे इसके जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बेटा, ये कितना 3/2 और x की पावर 1/2। इसको प्यार से लिख सकते हैं बेटा 3, इसको कितना √x के अपॉन में 2 और साथ ही साथ कितना cos। अच्छा x की पावर 3/2 एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हम x √x भी लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि x की पावर 3/2 लिखे रहने दो या x की पावर x √x लिख दो, जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, तो इसकी चिंता नहीं करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी सा सवाल था। और d/dx ऑफ, ये कौन सा सवाल था बेटा बताइए, तो सवाल था साइन x √x, साइन x √x। तो अगर ये आपको क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट कर लिया इसका मतलब आपको अब प्रैक्टिस करनी बाकी है, तो जल्द से लिखिए, जल्दी से प्रैक्टिस करिए। चलो बेटा अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिख लिया ना टीम, ये होती है ना बात, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 1 के बाद 2, यानी कि कितना है cos इनवर्स 1/2, ठीक है सर, अपॉन में कितना, तो अंडर रूट में 2x प्लस का 7, ठीक है। मतलब सवाल बड़ा दिख रहा है। अब सवाल दिख रहा है बड़ा, तो क्या सच में बड़ा है, सोचिए। नहीं, सवाल बड़ा नहीं होता बेटा। तो आपको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल। आप एक बात ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सवाल को मानिए लेट बाई बराबर कितना, तो बाई बराबर कितना cos इनवर्स x/2 का। अब इसको उठा के ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस का 7 की होल पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट इज कॉल्ड 1/2। अब अंडर रूट ऊपर जाएगा -1/2, कैसे ये बता देता हूं, सुनो। अगर 1 के अपॉन में अंडर रूट में x है, कोई सवाल है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं 1/x की पावर 1/2, फिर कितना 1/x की पावर -1/2, तो x की पावर कितना बेटा -1/2, तो यह कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x प्लस 7 की पावर -1/2। तो अगर ये क्लियर है तब हम आगे चल लेते हैं। अब आगे एक और चीज, ये तो क्लियर हो गया ना पहला। अब दूसरा 1/√x वाला टर्म्स क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिएगा,
यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, अगर डिफरेंशिएशन करा जाए दो चीजों का, ए का और बी का, तो क्या होता है, ए को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कितना, बी, प्लस बी को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका, ए का, तो ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए। अगर ये सवाल क्लियर है तो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो सुनो ध्यान से, dy बाई डी एक्स लगा लें तो ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी एक्स बोथ साइड करने पे, तो d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पे, अच्छा इसमें हमें चाहिए दो शीट, दोनों तरफ लेने पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर बेटा d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2 और मल्टीप्लाई में कितना 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1 बाई 2। अब देखो ये दो चीज हो गई, तो ध्यान दीजिए आपको क्या पता है, यदि दो टर्म्स होते a और b तो पहले कितना, a को छोड़ते b का डिफरेंशिएशन प्लस b को छोड़ते और a का डिफरेंशिएशन, लिख लिया। अब आगे कॉस इनवर्स x बाई 2 को अगर छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1 बाई 2, पहला सही है। अब आगे प्लस में अगर 2x प्लस 7 की होल पावर माइनस 1 बाई 2 यहां छोड़ दिया, तब डिफरेंशिएशन किसका बेटा, तब डिफरेंशिएशन किसका बचेगा बताइए, बचेगा कॉस इनवर्स x बाई 2 का, कॉस इनवर्स x बाई 2 का। अब अगर ये क्लियर है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब लेकिन मुझे चाहिए स्पेस, अब स्पेस कैसे मिलेगा वो ध्यान दिए, उसमें भी आपको कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला भी दिखाना है बेटा। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का एक फार्मूला देख लीजिएगा, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, नहीं, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला। अब जो पीछे वाली चीज थी उसको कॉपी करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां dy बाई डी एक्स बराबर, तो देखो dy बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, तो देखो पहले लिख दो बेटा dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, पहला कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, फिर कितना 2x प्लस 7 की होल पावर माइनस 1 बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, देखो कितना मल्टीप्लाई में, सुनो ध्यान से, माइनस 1 बाई 2 इधर हो जाएगा, और कितना 2x प्लस का जो 7 है तो माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 होने वाला है, एक पावर माइनस हो जाती है। अब साथ ही साथ मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किस चीज का बेटा, तो 2x प्लस 7 का, वाह क्या बात है, चेन रूल समझे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर माइनस 1 बाई 2 नीचे और माइनस 1 बाई 2 माइनस का 1 एक और हो गया। अब जब पावर का हो गया डिफरेंशिएशन तो कौन बच गया, 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 का फिर से डिफरेंशिएशन। अब ये हो गया पहला पार्ट, ध्यान दीजिएगा कौन सा बेटा, पहला पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट तो बचा हुआ है। तो दूसरा पार्ट क्या है, 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1 बाई 2, कितना बेटा प्लस, तो प्लस बड़ा लगा देता हूं और ये पूरा मटेरियल एक पहले टर्म में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब अगला, उम्मीद है ये फार्मूला याद हो गया होगा, इसको हटा दे रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि अगला स्टेप मुझे लगने वाला थोड़ा सा। अब ये आगे कितना बेटा, तो सुनिएगा, कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ दिया था और इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1 बाई 2 को छोड़ देंगे, तब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बताइए, तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 का। अब मेन रूल यहां कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 का, तो डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, क्या होता है वो चेक कर लीजिएगा। अब देखो बहुत सारा टर्म्स बार बार लिखना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज लिखने का आदत भी डालिएगा। तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना बेटा, किसके बराबर, कॉस, अरे रुक जाओ, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 का, इंटू में कितना, अच्छा देखो इंटू में माइनस 1 बाई 2 है,
तो देखो माइनस चाहो तो आगे लिख लो, तो मैं यहां पे माइनस लिख दे रहा हूं एकदम छोटे से जगह पे, ठीक है ना। और होल अपॉन में 2 है, अच्छा इसके एंगल के अपॉन में 2 नहीं बेटा, होल अपॉन में 2 है, और साथ ही साथ लो अपॉन में 2, साथ मल्टीप्लाई में कितना, तो 2x प्लस 7 की पावर -1, तो माइनस का 3/2। अब सुनो ध्यान से, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 मतलब कितना, प्लस का 0, सही है, प्लस, अब सुनिएगा 2x प्लस 7 की पावर कितना, -1/2। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को आता है तो वो असली राज करेगा, तो कितना था, 1 अपॉन cos इनवर्स x/2, तो √1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, और वो समथिंग क्या है बेटा, तो x/2, और साथ ही साथ x/2 का फिर से डिफरेंशिएशन, तो x/2 का डिफरेंशिएशन कितना, 1/2। ध्यान दो, x/2 का डिफरेंस कितना, 1/2 बाहर, x का 1, तो 1 इंटू 1/2 कितना, तो बेटा 1/2। अब जो जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, नहीं ले सकते कोई बात नहीं। अब आगे, तो अपॉन 2 और अपॉन 2 दोनों में है ना, दोनों में, तो चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 2 इंटू 1 कितना, 2, 2 प्लस 0 यानी 2, तो इस पूरे से 2 कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं काटना है ना। अगली बार में ऐसा देखो, अभी मैंने बता दिया है, लेकिन आप एग्जाम में कॉपी में ऐसा नहीं काटिएगा, तो आप डायरेक्ट लिख देना, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस, ओके 2x प्लस 7 अरेंज भी कर दे रहा हूं, चिंता मत करो, -3/2। अब ये -3/2 नीचे अगर आ जाए तो +3/2 हो जाता, कितना बेटा, +3/2 हो जाता। तो ध्यान दो, 2x प्लस 7 की पावर 3/2। अब तो ये माइनस ऊपर रह गया, ये नीचे आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 0 से कितना है, 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, cos इनवर्स x/2, तो cos इनवर्स x/2 ये हो गया। अब ये प्लस प्लस, ठीक है। अब सुनिएगा, ये कितना, 1/2 का 1/2, ठीक है बेटा, अपॉन में 1/2 √1 माइनस ये कितना, x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये भी लिख दिया। ऊपर देख लो, अगर ऊपर कुछ नहीं तो अभी 1 लिख दे रहा हूं। और सुनो प्यार से, इस निगेटिव को भी चाहो तो नीचे लिख दो बेटा, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 की होल पावर 1/2। अब बस बहुत हुआ। तो बेटा फाइनल उत्तर जो आपका प्राप्त हुआ है dy/dx बराबर, ये छोटा सा उत्तर प्राप्त हुआ है। तो ये छोटा सा उत्तर आप लिख लीजिएगा। तो कितना इजी है, समझ गए। अच्छा, इसकी लंबाई देख के नहीं डरना बेटा, लंबाई देख के नहीं डरना कि अरे यार बहुत बड़ा सवाल था यार कैसे होगा, नो, आप स्टेप और स्टेप फॉलो करते चले जाओ, 80% सवाल आपका तो ऐसे ही सही हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको यह सवाल क्लियर होगा। अगर यह सवाल क्लियर है, इसका मतलब हम चलने वाले हैं अगले सवाल पे। अब ये क्लियर कर दें, है नहीं, ये लो क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या है सर, तो अगला सवाल के हम चलते हैं यहां पे, और ये वाला भी टर्म्स अगर आपको क्लियर था तो मिटा दे रहा हूं मैं ये, है ना, क्योंकि अगला सवाल 5वें के बाद छठा। ओहो, तो ये तो आज का बेटा सवाल हो गया खत्म। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी से आप एकदम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें भी प्रमोट करेंगे, और तो पूरा देश में एजुकेशन फैलेगा बेटा। तो हम और मैग्नेट ब्रेन ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। अब हम मिलेंगे बेटा आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।